हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विथ अस। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था निफ्टी 50 के चार्ट का डेली एनालिसिस। तो आज सैटरडे है, आज मार्केट क्लोज है, तो आज हम थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जो भी लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उसको ऑप्शन चेन का बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन चेन के सम बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो उसमें पहला पॉइंट है OI। OI मीन्स ओपन इंटरेस्ट, मेजर्स द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड पॉइंट है PCR। PCR मीन्स पुट कॉल रेशियो, a ratio indicating market sentiment by comparing the volume of put option to call options. Third point है IV. IV means implied volatility, the market's forecast of a likely movement a securities price. मीन्स मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, और कोई न्यूज़ बेस्ड वॉलेटिलिटी होती है, कुछ कभी कभी बजट आ जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है पॉजिटिव नेगेटिव ग्लोबली, जो भी मार्केट को इफ़ेक्ट करता है वो IV में दिखता है। तो हाई IV मीन्स अभी हम आगे पूरा IV का डिटेल सभी टॉपिक का डिटेलिंग करेंगे। तो 4 पॉइंट है ऑप्शंस प्रीमियम, द प्राइस अ बायर पेज फॉर एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए देखते हैं अभी सभी पॉइंट को डिटेल में। ओके, तो अभी जो भी पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं वो इंट्राडे ट्रेडर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऑप्शन चेन के जो मेन बेसिक पॉइंट्स है, उससे आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, मोमेंटम, वो सब का आइडिया इससे, ये सब पॉइंट से लग सकता है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट इज बेसिकली टू नो फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो उसका हम डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल हम अभी समझेंगे। तो ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन द ऑप्शंस मार्केट। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ ओपन पोजिशंस इंक्लूडिंग बोथ कॉल एंड पुट। तो अभी हम ओपन इंटरेस्ट से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं वो समझ लेते हैं। चलिए, ये स्ट्राइक प्राइस में ये ऑरेंज कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये 25,600 का है और ये अभी एट द मनी चल रहा है। तो अभी यहाँ से हम ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का देख रहे हैं, ये है 25,600 का ओपन इंटरेस्ट है 24,800, और पुट साइड का, पुट्स ये साइड का ओपन इंटरेस्ट है 87,100। तो विच इज़ हायर ओपन इंटरेस्ट? पुट साइड 87,100। तो पुट साइड पे जब भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वो लेवल एज अ सपोर्ट काम करता है, मतलब कि पुट राइटर यहाँ पे ज़्यादा बैठे हुए हैं यहाँ से कंपैरेटिवली कॉल साइड से। तो ये लेवल हो गया हमारा सपोर्ट। 25,600 पे हायर पुट राइटर है, और अभी कॉल साइड देख रहे थे, पुट राइटर से कॉल राइटर कहाँ पे ज़्यादा है। तो अभी हम देख लेते हैं 25,800 पे भी ज़्यादा है और 25,900 पे भी ज़्यादा है कॉल साइड। ओके, तो 25,800 पे कॉल राइटर है 52,300 और 25,800 पे पुट राइटर है 48,500। ओके, तो ये साइड ज़्यादा है, मतलब ये जो लेवल है 25,800 का, उसमें कॉल राइटर ज़्यादा है, तो हम वो लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। मार्केट ये लेवल अपसाइड क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे हायर कॉन्ट्रैक्ट्स है कंपैरेटिवली पुट राइटर्स। ओके, तो अभी हमें ये सपोर्ट मिल गया 25,600 का, यहाँ पे 25,600 का सपोर्ट है और अपसाइड में 25,800 का रेजिस्टेंस है। तो ये हमें अप्रोक्स मिल गया 25,600 के 25,800 की रेंज है। मार्केट में दोनों साइड, यहाँ पे पुट राइटर एक्टिव है और यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा है। तो अभी ये है ओपन इंटरेस्ट। ऐसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो अभी अगला पॉइंट है PCR। PCR का फुल फॉर्म है पुट कॉल रेशियो, इज अ मेजर दैट कंपेयर्स द टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट ऑप्शंस टू द टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल ऑप्शंस। यहाँ पे PCR का फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है? द टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स डिवाइडेड बाय करना है
तो ये कॉल साइड्स का ओपन इंटरेस्ट हमने समझ लिया। तो ऐसे जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है सभी स्ट्राइक प्राइस का टोटल, तो ये यहाँ पे नीचे आ रहा है 2,22,900, इतने टोटल ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड है। और पुट साइड यहाँ पे ये OI है, ये सब टोटल, ये सब ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का टोटल करना है। और ये जो अमाउंट आता है ये है 3,34,100। तो इसका हमें पहले पुट का ऊपर रखना है, पुट कॉल रेशियो है, तो ये पुट का ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय कॉल्स ओपन इंटरेस्ट। ओके, तो वो जो नंबर आएगा वो है हमारा PCR। ओके, अभी PCR का यूज़ क्या है, मार्केट में हमें PCR कैसे हेल्पफुल है वो देख लेते हैं। ओके, तो PCR का स्केल कैसे हम डिफाइन करेंगे, PCR कैसे 1 नंबर से अप जाता है तो हमें कैसे देखना है, 1 नंबर से बिलो है तो कैसे देखना है, वो समझ लेते हैं। PCR स्केल, तो जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल के साथ इसमें, तो इसमें क्या आया 1.5 आया। तो मतलब कि ये जो चार्ट है इसमें हम देख पा रहे हैं कि 1.5 है, मतलब ये रेंज में है। 1.1 से 1.6 है अगर PCR, तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है ऐसा समझ सकते हैं। मतलब 1 आ रहा है तो मतलब साइडवेज है या न्यूट्रल है, मार्केट का ट्रेंड न्यूट्रल है, मतलब कि कोई पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, या फिर मार्केट में बायर्स और सेलर इक्वली इंटरेस्टेड है और साइडवेज जा रहा है। 1 है मतलब साइडवेज जा रहा है मार्केट। और 0.9 से 0.7 तक है तो बियरिश है, और यहाँ पे ऐसे ही बुलिश 1.1 से 1.6 तक है तो बुलिश है। और इससे भी अपसाइड ओवरबोट 1.7 और 1.8 के बीच है तो मार्केट ओवरबोट जोन में आ गया है। और वैसे ही डाउन साइड 0.4 से 0.6 आ रहा है अगर PCR, तो वो है ओवरसोल्ड जोन, वहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकता है। ओवरसोल्ड मतलब मार्केट में बहुत से कॉन्ट्रैक्ट बिक चुके हैं, अभी मार्केट में बायर्स आने की चांसेस है। ऐसे ही यहाँ पे ओवरबोट मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए हैं, तो मतलब अभी सेलर के चांस है। ओके, तो शॉर्ट ट्रेडिंग लॉजिक निफ्टी 50। ओके, PCR लेस देन 1, बियरिश सेंटिमेंट, मोर कॉल राइटिंग, जैसे कि हमने बताया लेस देन 1 है PCR तो बियरिश सेंटिमेंट है। PCR इक्वल टू 1, नो क्लियर ट्रेंड, साइडवेज हो सकता है। PCR 1 के आसपास आता है, 1.01 या 0.99 या 0.95 ऐसा आता है तो वो ऑलमोस्ट साइडवेज तक जा सकता है मार्केट। और PCR इज़ ग्रेटर देन 1 तो बुलिश सेंटिमेंट है। मोर पुट राइटिंग, जैसे कि हमने बताया कि जैसे पुट राइटिंग ज़्यादा होते हैं तो वो जोन सपोर्ट जोन होता है, वहाँ से मार्केट अप जाने का ट्राई करता है, तो ये PCR है। तो हमें हमेशा एवरी टाइम हमें मार्केट में अभी ट्रेंड डिसाइड करना हो तो PCR का हेल्प लेना चाहिए। ओके, तो अभी थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, IV इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इन द निफ्टी 50 ऑप्शन। डेफिनेशन है, implied volatility is a measure of the market's expectation of how much a stock or index will move over a certain period of time. In Nifty 50 option chain, IV represents the market's expectation of volatility for the expiry period. Okay, तो अभी IV समझ लेते हैं। IV क्या बताता है हमें, मार्केट में कभी भी कोई न्यूज़ आता है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी न्यूज़ आता है, सर्टेन रिजल्ट आने वाला होता है, बजट आता है, कोई भी इवेंट होती है तो IV स्पाइक होती है अपसाइड। तो अभी IV का इम्पेक्ट मार्केट में, प्रीमियम में, निफ्टी 50 चार्ट में हम देख सकते हैं। तो IV हमें क्या इंडिकेट करती है वो देख लेते हैं। तो ये अभी कॉल साइड की IV है, ये ऑप्शन चार्ट्स है और यहाँ पे IV लिखा हुआ है, देखो ये IV है और ये यहाँ पे पुट साइड का IV है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ IV क्या है, जितनी हाई IV होती है वो वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। तो हाई IV इंडिकेट्स हायर एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी, हायर ऑप्शन प्रीमियम्स। तो जैसे कि IV हाई होती है, ऑप्शंस के प्रीमियम भी हाई होते हैं, तो उस टाइम पे हम सजेस्ट करते हैं कि हमेशा हमें हाई IV पे ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, बाइंग में नहीं करना चाहिए। तो IV का जो रेंज है
हमें 15 से 25 तक की आईवी में हमेशा ऑप्शन सेलिंग का सोचना चाहिए, और 15 से नीचे जो भी आईवी होती है जब भी, तो उसमें हमें बाइंग का सोचना चाहिए। तो लो आईवी इंडिकेट्स लोअर एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी। तो ट्रेडर्स यूज आईवी टू एसेस पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। हाई आईवी पे एवरी टाइम प्रीमियम्स बढ़े हुए होते हैं, तो उसमें अभी हमने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी हम मार्केट अब तो जा रहा है बट ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे, तो वो क्यों होता है? ऑलरेडी आईवी हाई है, तो आईवी हाई है, मार्केट के प्रीमियम ऑलरेडी हाई है, तो अभी जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी अप जाएगा मार्केट के प्रीमियम इतने नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हाई है। तो वो जोन पे हमें जब भी आईवी हाई होता है वहाँ पे हमें ऑप्शन सेलिंग का सोचना चाहिए। ओके, और जब भी आईवी लो है, बिलो 15 है, जैसे कि ये स्ट्राइक प्राइस पे बिलो 15 है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस बाइंग का सोचना चाहिए। वहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मिलती है और मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन भी है, बट हमारा रिस्क जोन नहीं होता। हाई आईवी पे ओवर रिस्क भी होता है और ऑप्शंस के प्रीमियम भी हमें इतने नहीं मिलते क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शंस के प्रीमियम हाई होते हैं। तो हमेशा हमें आईवी का कभी भी ऑप्शंस हमें बाय करना है या सेल करना है, वो डिसीजन आईवी के बेस पे करना चाहिए। ओके, तो अभी हमने फाइनल में क्या देख लिया? हाई आईवी मीन्स हाई ऑप्शंस प्रीमियम एंड हाई रिस्क, ऑन लो आईवी मीन्स लो ऑप्शंस प्रीमियम एंड लो रिस्क। तो लो आईवी पे हमें ऑप्शंस बाइंग करना है और हाई आईवी पे हमें ऑप्शंस सेलिंग करना है। तो अभी फोर्थ पॉइंट है ऑप्शंस प्रीमियम, द प्राइस दैट द बायर्स पेज एंड द सेलर्स रिसीव्स फॉर एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी ऑप्शन चेन में हम ऑप्शन प्रीमियम कहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देख लेते हैं। LTP लिखा हुआ है, ये है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये कॉल साइड की लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये सब ऑप्शंस प्रीमियम है। और ये पुट साइड की है, ये है ऑप्शन पुट साइड के प्रीमियम। ओके, तो अभी सपोज हमें 25,600 के कॉल बाय करना है, तो अभी ये 25,600 निफ्टी का जो लोड साइज है उनको 68.45 से मल्टीप्लाई करना है। अगर तो उतने रुपीस हमें पे करने हैं अगर हमें कॉल बाय करना हो तो। मतलब ये है ऑप्शंस प्रीमियम। ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत से फैक्टर पे डिसाइड होते हैं, जैसे कि उसका थीटा, गैमा, डेल्टा और आईवी। जैसे कि हमने बोला कि आईवी हाई होता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम ऑलरेडी हाई होते हैं। तो जब भी हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना हो कोई भी इंडाइसिस में, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सभी में किसी में भी हमें ऑप्शंस में इंट्राडे करना हो तो हमें ऑप्शन चेन के बेसिक पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जानने के बाद आप ट्रेंड पे जो भी हमारा ट्रेड लिया हुआ है उसमें स्टिक बैठ सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो आज के लर्निंग सेशन में हमने ऑप्शन चेन के चारों बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीख लिए। तो आज का लर्निंग सेशन आपको कैसा लगा वो आप फीडबैक में कमेंट में बता सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में आपको लर्निंग के रिलेटेड इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन से टॉपिक पे ऐसे लर्निंग सेशंस चाहिए वो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so you will get my every video notification. Have a happy weekend.